Hello and welcome to our YouTube channel एजुकेशनल सोसाइटी। सो आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी मद्रास के फाउंडेशनल लेवल के बारे में। आज आपको आईआईटी मद्रास के फाउंडेशनल लेवल की पूरी जानकारी मिलेगी। सो आईआईटी मद्रास में जो है फाउंडेशनल लेवल में टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 1, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस 1, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंग्लिश 1, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 2, statistics for data science 2, English 2 and introduction to Python programming। आप अगर क्वालिफाई करके आते हैं, क्वालिफायर जो अभी सितंबर सेशन में हो रहा है, तो क्वालिफाई करने के बाद आपको फाउंडेशनल लेवल में आना होगा। तो फाउंडेशनल लेवल में आपको मिनिमम चार सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से आप 3 भी कर सकते हैं, 2 मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, जिसमें से आप मिनिमम 3 या 2 या फिर 1 कर सकते हैं। ओके, देन ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद अनदर सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 1 जो है आपका 4 क्रेडिट का रहेगा, 4 क्रेडिट का। एंड इसके लिए कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं रहेगा, आपको बस क्वालिफाई करके आना है और ये सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस 1 ये भी 4 क्रेडिट का रहेगा, इसका क्रेडिट 4 रहेगा। कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये 4 क्रेडिट का। ऑल सब्जेक्ट्स जो रहेगा 4 क्रेडिट का रहेगा आपका। ओके, एंड मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 2 में जो है आपको प्री रिक्विजिट रहेगा, जो कि आपका मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 1 रहेगा। ओके, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 1, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 2 में, मैथ्स 2 में आपका रिक्वायर्ड रहेगा। वो आप पास आउट होने के बाद ही ये सब्जेक्ट रख सकते हैं, मैथ्स 2 रख पाएंगे। एंड स्टैट्स 2 जो है, वो स्टैट्स 2 एंड मैथ्स 2 वो को रिक्विजिट रहेगा, मतलब वो साथ में ही आप ले पाएंगे, दोनों को टुगेदर लेना पड़ेगा, आपको कंबाइन लेना पड़ेगा। ओके, तो स्टैट्स 2 में जो है आपका स्टैट्स 1 मैंडेटरी, वो क्वालिफाई करके प्री रिक्विजिट रहेगा, वो आप क्वालिफाई कर पास आउट रहेंगे तभी स्टैट्स 2 ले पाएंगे, और स्टैट्स 2 आप मैथ्स 2 साथ में ले पाएंगे। ओके, प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामिंग पाइथन के लिए जो आपका सीटी रिक्वायर्ड रहेगा, इसके लिए जो रहेगा अपना कंप्यूटेशनल थिंकिंग रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, एंड इंग्लिश 2 के लिए इंग्लिश 1 रहेगा। ये बेसिक्स बात है। देन आपको जो स्टैट में जो है आपको असाइनमेंट्स भी कुछ करने रहते हैं, जो कि आपको हम डिस्कस का अभी सिलेबस इसका हम बात कर लेते हैं, जो क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा, क्या क्या पढ़ाते हैं आईआईटी मद्रास, तो वो अभी देखते हैं हम आगे। तो आपको मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 1 में जो है वीक 1 टोटल 12 वीक तक आप क्लासेस चलेगी, 12 वीक तक। एंड 4 वीक के बाद आपका एक क्विज 1 लिया जाएगा। देन 8 वीक पढ़ाने के बाद आपका क्विज 2 लिया जाएगा। देन 12 वीक होने के बाद आपका इन टर्म लिया जाएगा। ओके, ये स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें से आप वीक 1 में जो पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 1 में, सेट थ्योरी पढ़ाया जाएगा। देन आपका उसके बाद जिस सेट थ्योरी में नंबर सिस्टम, सेट एंड देयर ऑपरेशंस, ये 12th का बेसिक आपका 11 12th का बेसिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे रिलेशन फंक्शन पढ़ाया जाएगा, रिलेशन एंड देयर टाइप्स, फंक्शन एंड देयर टाइप्स, ये सब आप 12th में पढ़ के आए होंगे। देन वीक 2 में जो है आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, फिट, मतलब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया जाएगा। स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ाया जाएगा, स्लोप निकालना, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन, उसके एंगल, ये वगैरह सब पढ़ाया जाता है, जो कि आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर 12th में जो आप पढ़े होंगे वही आपका यूज होगा 11 12th का। एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन वीक 3 में रहेगा आपका मैथ्स 1 में, जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन मिनिमा मैक्सिमा वगैरह, वर्टेक्स, स्लोप एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालना, ये सब आपका रहेगा वीक 3 में। ठीक है, वीक 4 में आपका अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स रहेगा, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड एल्गोरिदम, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, आपका पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एंड ग्राफ वगैरह सब, आपका इंटरसेप्शंस वगैरह सब। देन टर्निंग पॉइंट्स रहेगा, पॉलिनोमियल का क्रिएशन कैसे, ये वगैरह सब रहेगा। ठीक है, तो फंक्शंस में आपका फंक्शन वीक 5 में रहेगा फंक्शन, और वीक 5 के बाद आप क्विज 1 लिया जाएगा। ठीक है, देन वीक 5 में आपका रहेगा फंक्शन, जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट रहेगा। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन,
देन वीक 6 में लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा, वीक 7 में सीक्वेंस एंड लिमिट्स रहेगा। ओके, देन आगे बढ़े अगर तो वीक 8 आपका फिर चालू हो जाएगा। वीक 8 में डेरिवेटिव रहेगा जो कि 12th का पार्ट रहेगा, डेरिवेटिव, टेंजेंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट, डिफरेंशियल डिफरेंसिबिलिटी रहेगा। देन आफ्टर आपका कंप्यूटिंग डेरिवेटिव रहेगा, एल लॉपिटल रूल्स रहेगा। ओके, टेंजेंट एंड लीनियर अप्रोक्सीमेशन ये सब आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा सब आ जाएगा। ओके, देन आपका वीक 9 आता है, इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल रहेगा। ये सब जो वीक 1 में आपका रहेगा वो वन वेरिएबल के लिए रहेगा, ठीक है, मल्टी वेरिएबल के लिए नहीं रहेगा। देन वीक 10 में आपका ग्राफ थ्योरी रहेगा। वीक 11 में लॉन्गेस्ट पाथ रहेगा जिसमें आपका ट्रांजिटिव क्लोजर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ग्राफ थ्योरी, एल्गोरिदम, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो रहता है। एंड वीक 12 आपका जनरल रिवीजन रहेगा। वीक 12 आपका यहाँ पे कुछ वहाँ आपको मेनली पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको बस रिवीजन सेशन रहेगा और वो आपको इंक्लूड मतलब ग्रेडिंग जीए के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, ग्रेडिंग असाइनमेंट के लिए रिक्वायर्ड मतलब उसका मार्क्स नहीं जुड़ाएगा, ठीक है। देन आपका स्टैट्स फॉर डेटा साइंस 1 जो रहेगा मैथ्स 1 के बाद, उसमें आपका इंट्रोडक्शन रहेगा वीक 1 में, डाटा का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ डेटा, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल, ये सब डेटा रहेगा, मेजरमेंट उसका। उसके बाद फिर वीक 2 में डिस्क्राइबिंग कैटेगरिकल डेटा, फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह कैटेगरिकल डेटा का। उसके बाद फिर ग्राफिंग ऑफ कैटेगरिकल डेटा, मीन मोड ऑफ कैटेगरिकल डेटा। देन वीक 3 में आपका वीक 2 में कैटेगरिकल डेटा कंप्लीट एंड वीक 3 में आपका न्यूमेरिकल डेटा पे चलेगा, ठीक है। एंड वीक 4 में एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स जिसमें आपका पॉइंट बाय सीरियल, कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्कैटर प्लॉट, कोवेरिएंस, ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एसोसिएशन बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल, ये सब आपका रहेगा वीक 4 में। एंड वीक 5 में रहेगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जिसमें आपका फैक्टोरियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। वीक 6 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहेगा, इसमें फैक्टोरियल वगैरह, काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन एंड रूल एंड काउंटिंग का रूल पढ़ाया जाएगा, बेसिक प्रिंसिपल। वीक 5 में, वीक 6 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन रहेगा। एंड वीक 7 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप तो पढ़ के आए होंगे जनरली 11th-12th में। एंड वीक 7 प्रोबेबिलिटी, ये सब जो है सो स्टैट 1 और मैथ्स 1 जनरली 11th-12th का ही टॉपिक है, ये इजीली हो जाएगा। थोड़ा वीक स्टैट 2 जो रहेगा और मैथ्स 2 भी ठीक ही है, और स्टैट 2 जो थोड़ा सा आपका लेवल अप रहेगा वो आप देखे नहीं है पहले, इसीलिए थोड़ा लेवल रहेगा उसका, तो उसको आप अच्छे से थोड़ा कीजिएगा। एंड वीक 7 प्रोबेबिलिटी, बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सब रहेगा आपका वीक 7 में। वीक 8 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, फिर यहाँ से आप अच्छे से थोड़ा कीजिएगा। एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये सब आ जाएगा, ठीक है। वीक 9 में रैंडम वेरिएबल, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, सीडीएफ एंड ये पीएमएफ एंड सीडीएफ, ये वगैरह सब कंटिन्यूस एंड रैंडम वेरिएबल वीक 9 में रहेगा। वीक 10 में आपके एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस रहेगा जिसमें आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन, ई ऑफ एक्स पढ़िएगा आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो, एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, वीक 11 में बाइनोमियल एंड पॉइसन रैंडम वेरिएबल रहेगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आप लोग पढ़े होंगे, तो पॉइसन रैंडम वेरिएबल वैसे बर्नौली ट्रायल से पढ़े थे, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, ये सब आप पढ़े, कुछ कुछ पढ़े भी हुए, जो नहीं पढ़े हुए तो यहाँ पे आपको पढ़ाएगा अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आईआईटी का लेक्चर आप वीकली वाइज थोड़ा अच्छे से कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा जनरली सब चीज़। और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो लेक्चर्स को समझने में या फिर कोई भी इशू हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, जो आपको जो भी इशू हो आईआईटी इस कोर्स से रिलेटेड, फाउंडेशनल या किसी डिप्लोमा या किसी भी कोर्स से रिलेटेड आप आईआईटी मद्रास के ऑनलाइन डिग्री में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, एंड वीक 12 में आगे बढ़े, हम वीक 12 में देखें तो इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल रहेगा जिसमें एरिया अंडर द कर्व, प्रॉपर्टीज ऑफ पीडीएफ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपको वीक 12 में करना रहेगा। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। सो नाउ वीक 1 में जो रहेगा आपका वेरिएबल कंप्यूटेशनल सीटी जो आपका रहेगा, सो ये आपको पाइथन के लिए प्रीरिक्विजिट रहेगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से कीजिए। और सीटी आप जो पहले नहीं कोडिंग से आपका रिलेशन ज़्यादा नहीं है अभी, तो आप कोडिंग तो इसको थोड़ा अच्छे से कीजिएगा आप, क्योंकि एक बार करने के बाद इजी है, उतना ये नहीं है। तो वीक 1 में आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, आइटरेटर, फिल्टरिंग, डाटा टाइप, फ्लो चार्ट एंड सैनिटी ऑफ डाटा, ये वीक 1 में पढ़ाया जाएगा।
वीक 2 में आपको पढ़ाया जाएगा आइटरेशन, फिल्टरिंग, सिलेक्शन, स्यूडो कोड, फाइंडिंग मैक्स एंड मिन एंड ऑपरेटर, ये सब है आपका। आईआईटी मद्रास वैसे बहुत अच्छे से कोर्स को स्ट्रक्चर्ड वे में किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लगा हमको। और बाकी कॉलेज के हिसाब से तो ये ऑफलाइन डिग्री के मुताबिक ये बहुत अच्छा है। ऑनलाइन और डिप्लोमा वगैरह सबका भी बहुत अच्छे से ये स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान किया हुआ है, और बकवास सब्जेक्ट सब नहीं रखा हुआ है, ये ठीक है। और अच्छा सब्जेक्ट सब मस्त ठीक है ये। देन वीक 3 में आपको मल्टीपल आइटरेशन रहेगा, जो कि नॉन नेस्टेड रहेगा, 3 प्राइजेस प्रॉब्लम, प्रोसीजर, पैरामीटर, साइड इफेक्ट्स एंड ओ आर ऑपरेटर। ओके, एंड ऑपरेटर्स पढ़ना रहेगा आपको। नेस्टेड आइटरेशन, बर्थडे पैराडॉक्स एंड बाइंडिंग ऑफ द डेटा रहेगा। उसके बाद लिस्ट आइटरेशन, इंसर्शंस एंड सॉर्ट्स रहेगा, टेबल डिक्शनरी, देन ग्राफ मैट्रिक्स एंड एडजेंसी ऑफ मैट्रिक्स रहेगा, एड्ज लेबल ग्राफ रहेगा। देन बैक ट्रैकिंग, ट्री प्रॉब्लम्स, कुछ ट्री प्रॉब्लम, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डीएफएस, रिकर्शन वगैरह सब वीक 9 में आपका आ जाएगा। ओके, एंड वीक 10 की बात कर ले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग, जिसमें क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस, इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड एक्सेस स्पेसिफायर, ये वीक 10 में रहेगा आपका। एंड वीक 11 में ये सब कुछ भी नहीं, आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, ये कोड रहेगा, डिक्शनरी और लिस्ट का ज़्यादा यूज होता है इस समय, तो ये सब आपका फ्लो चार्ट मेनली रहेगा। वीक 4 से आप अच्छे से कर लीजिएगा तो फ्लो चार्ट समझ लीजिएगा, उसका स्यूडो कोड समझ लीजिएगा, तो बस ये सब हो जाएगा, इजीली रहेगा उतना नहीं। मैसेज पासिंग वीक 11 में रहेगा, रिमोट प्रोसीजर कॉल, आरपीसी एंड कैच मेमोरी, पैरेललिज्म, कंकरेंसी, पोलिंग, रेस कंडीशन, डेड लुक एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन सब का प्रॉब्लम ये रहेगा वीक 11 में, आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। एंड वीक 12 में टॉप डाउन अप्रोच रहेगा, डिसीजन ट्री बनाना रहेगा, न्यूमेरिकल प्रिडिक्शंस रहते हैं। ये सब ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा है तो बस ये ओवरव्यू हम बता रहे हैं कि आपको ये पढ़ना रहेगा। एंड लेक्चर जब आप ज्वाइन करेंगे तब तो आपको वैसे ही पढ़ाया, जो समझ में नहीं है वो हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस पर एक वीडियो भी बना देंगे। देन आपको इंग्लिश वन में रहेगा वीक 1 में सॉन्ग्स एंड वर्ड्स, जिसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वीक 2 में रहेगा सेंटेंसेस, फ्रेज एंड आइडियम्स रहेगा वीक 3 में। देन वीक 4 में आपका स्पीकिंग स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश प्रिलिमिनरीज रहेगा, टेंस पढ़ना रहेगा वीक 5 में, एंड एग्रीमेंट्स इन इंग्लिश सेंटेंसेस। रीडिंग स्किल रहेगा आपका वीक 6 में, एंड लिसनिंग स्किल वीक 7 में। लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, ये सब आपका दिया जाएगा। लिसनिंग स्किल जो रहेगा तो उसमें आपको एग्जाम में ईयरफोन रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है, तो उसमें इंग्लिश में आपका बस ईयरफोन लगेगा और किसी में नहीं, तो आपका वायर्ड ईयरफोन रिक्वायर्ड रहता है, वो ले जाना पड़ेगा। क्विज वन वगैरह सब में जो आपका एडमिट कार्ड में मेंशन कर देता है वो पहले ही। एंड वीक 8 में एस्पिरेशन, वर्ड स्ट्रेस एंड सिलेबिफिकेशन, सिलेबस पूछता है उसमें, ये सब बहुत, ये भी रहता है, इसे बहुत पूछा जाता है। सिलेबस, हाउ मेनी सिलेबस, ये सब पूछा जाता था बहुत, हम लोगों के टाइम में भी बहुत पूछा गया था ये सब। स्पीकिंग स्किल्स एंड देन ग्रामर, राइटिंग स्किल, प्रोफेशनल राइटिंग एंड बेसिक राइटिंग, ये वीक 11 वीक 12। इंग्लिश बहुत ईजी रहेगा, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इंग्लिश में, इंग्लिश 1 ठीक से हो जाएगा, तो इसको भी अच्छे से। देन आप मूव करेंगे मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 2। अब ये जो है आपका, सो यहाँ से आपका मतलब सेम 1 समझिए तो लगभग खत्म, सेम 2 चालू हो जाता है यहाँ से, ठीक है, सेमेस्टर 2 का चालू हो जाता है। सेमेस्टर 1 आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स 1, मैथ्स 1 जो है, स्टैट्स 1 एंड सीटी एंड इंग्लिश 1, ये सेम 1 का पार्ट हो जाता है, 4 सब्जेक्ट्स, एंड 4 सब्जेक्ट सेम 2 का पार्ट हो जाता है फाउंडेशनल लेवल में। तो मैथ्स 2 में अगर वीक 1 में देखें तो वेक्टर एंड मैट्रिक्स, जिसमें वेक्टर, मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिटर्मिनेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स 2, ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वीक 2 में सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन जो आप पढ़े होंगे, मल्टीपल वेरिएबल के लिए, एक्स वाई जेड के लिए, वो लीनियर इक्वेशन आपको जो 12th में यूज होता था वो पढ़ाया जाएगा। डिटर्मिनेंट्स, ग्रामर्स रूल, ये पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सब रहेगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इक्लेन फॉर्म, ये आप नहीं पढ़ेंगे तो ये इक्लेन फॉर्म रहेगा। एंड रिड्यूस्ड रो इक्लेन फॉर्म, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड रहेगा, रो रिडक्शन मेथड्स, ये सब रहेगा वीक 2 में आपका। मतलब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स रहेगा वीक 2 में। ओके, वीक 3 में आपका रहेगा वेक्टर स्पेसेस, ये थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, वेक्टर स्पेसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, इसमें पूरा वेक्टर्स के बारे में बताया जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंसी, लीनियर डिपेंडेंसी, ये सब बताया जाएगा, ठीक है। एंड वीक 4 में जो रहेगा आपका बेसिस एंड डायमेंशन जो रैंक निकालते थे और वेक्टर स्पेसेस का बेसिस निकालना, वो रहेगा। एंड रैंक एंड डायमेंशन, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से, ये सब पढ़ना रहेगा वीक 4 में। वीक 5 में रैंक एंड नलिटी ऑफ मैट्रिक्स,
ये पढ़ना रहेगा। वीक 6 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको ऑर्डर बेसिस मैट्रिसेस, इमेज एंड कर्नल्स पढ़ना रहेगा। कर्नल एंड इमेजेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है, उसका बेसिस फाइंड आउट करना, तो वो सब पढ़ना रहेगा वीक 6 में। ओके, नाउ अगर वीक 7 की बात करें तो वीक 7 इक्विवेलेंट एंड सिमिलर मैट्रिक्स पढ़ना रहेगा। वीक 8 में ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोनॉर्मलिटी, ग्राम स्मिथ मेथड एंड ऑर्थोगोनलिटी ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस पढ़ना रहेगा आपको। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पढ़ना रहेगा। प्रोजेक्शन यूजिंग इनर प्रोडक्ट, द ग्राम स्मिथ प्रोसेस एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रोटेशन, ये आपका वीक 8 का रहेगा। ठीक है, वीक 9 में मल्टीपल वेरी फंक्शन रहेगा, जिसमें आपको सिंगल वेरिएबल नहीं, यहाँ पे अब मल्टीपल वेरिएबल में चलेगा। ओके, मल्टी वेरिएबल फंक्शन में आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना रहेगा। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसके बाद लीनियर लिमिट, उसके बाद फिर देन लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ये सब आपको पढ़ना रहेगा। ग्रेडियंट वगैरह सब, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव सब, ये सब आपको वीक 9 में पढ़ना रहेगा मैथ्स 2 में। वीक 10 में आपको डायरेक्शनल एसेंट्स एंड डिसेंट्स, यानी कि आपको क्रिटिकल पॉइंट वगैरह सब, मैक्सिमा मिनिमा, मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन, मल्टी वेरिएबल फंक्शन का आपका मैक्सिमा मिनिमा, ये सब पढ़ना रहेगा। हाइपर प्लेन का टेंजेंट वगैरह सब, ये सब आपको वीक 10 में पढ़ना रहेगा। वीक 11 में आपको हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ना रहेगा। हेसियन मैट्रिक्स पढ़ना रहेगा। लोकल एक्सट्रीमा, डिफरेंशिबिलिटी, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड द हेसियन मैट्रिक्स, ये सब आपका आ जाएगा वीक 11 में। ओके, एंड वीक 12 इसका उतना नहीं कंसिडर नहीं किया जाएगा, एंड वीक 12 में आपका सिंपली रिवीजन सेशन रहेगा। एंड स्टेट्स फॉर डेटा साइंस 2 अगर आ जाए हम, सेम 2 का सेकंड सब्जेक्ट जो स्टेट्स फॉर डेटा साइंस 2 रहेगा, उसमें वीक 1 में आपको मल्टीपल रैंडम वेरिएबल पढ़ना रहेगा, जिसमें टू रैंडम मल्टीपल रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वीक 2 में आपको मल्टीपल रैंडम वेरिएबल, जिसमें इंडिपेंडेंस, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, विजुअलाइजेशन, फंक्शन ऑफ मल्टीपल रैंडम वेरिएबल, ये वीक 2 में आपका रहेगा। वीक 3 में जो रहेगा आपका एक्सपेक्टेशन, कैशिनो मैथ्स, जिसमें मैथ्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, स्कैटर प्लॉट एंड स्प्रेड्स, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, इनइक्वालिटीज, ये स्टेट्स 2 आप अच्छे से थोड़ा कीजिएगा, क्योंकि ये आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत हो सकता है यहाँ पे आपको, और थोड़ा लेवल भी इसका थोड़ा हाई है, तो आप थोड़ा अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ओके, एंड वीक 4 में आप आ जाएंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस, वेट डाटा, डेंसिटी फंक्शन, डीएफ एंड एक्सपेक्टेशन, ये सब पढ़ाया जाएगा वीक 4 में। एंड वीक 5 में आपका मल्टीपल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, हाइट एंड वेट डाटा, टू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एवरेज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, कोलैब इलिस्ट्रेशन। कोलैब में आपको, अच्छा कोलैब जो था हम लोगों का, तो कोलैब में वो क्या करवाते हैं कि मेथड्स आता है वो एक, जिसमें आपको गूगल कोलैब में आपको क्या करना रहेगा, तो असाइनमेंट्स जनरली सबमिट करना रहेगा, ठीक ना, साइट्स पे अपने फिर डालना रहेगा। तो वो इस समय अगर कोई दिक्कत होता है साइट पे डालने में, आपका एक साइट बनाने में, गूगल साइट बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बनाने में, अगर इस समय कोई अगर प्रॉब्लम होता है, या फिर एक्सेल में या गूगल शीट्स में आपको कोई किसी प्रकार का इशू होता है, तो आप इसके रिगार्डिंग हमको मैसेज करके, मेरे पर्सनली हैंडल पे भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और उस पर अगर वीडियो चाहिए तो हम सेपरेट वीडियो भी आपको बना के सारा डिटेल बता देंगे, अगर असाइनमेंट से बनाने में किसी भी प्रकार का इशू होता है तो। एंड हिस्टोग्राम वगैरह से फिर आ जाते हैं हम, अगर वीक 6 में आते हैं। ओके, वीक 6 में आपका रिफ्रेशर वीक रहेगा, इसमें जनरली कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, इसमें आपको सिंपली कुछ कुछ पीछे का ही चीज बताया जाएगा, ठीक। एस्टिमेशन एंड इन्फेरेंसेस 1, एस्टिमेशन इसमें एस्टिमेशन पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। वीक 7, 8, 9 जो था हम लोगों का जनरली एस्टिमेशन ही था। ओके, एंड हाइपोथेसिस जो आता है इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें टी टेस्टिंग, एफ टेस्टिंग, जी टेस्टिंग, ये सब पढ़ाया गया था वीक 10 में। एंड 11 में जो उसी में था जाई स्क्वाड टेस्टिंग, ये सब था, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप पढ़ने पे समझ में आ जाएगा, वो थोड़ा समझ लीजिए, उसमें फॉर्मूलेज वगैरह, फार्मूला सीट सब जो है आपको एग्जाम में याद, फार्मूला उतना याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको फार्मूला सीट वहाँ पे प्रोवाइडेड रहता है, बस प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन पे, ठीक है। एंड रिवीजन वीक 12 कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये रिवीजन वीक रहेगा स्टार्ट 2 का। देन अगर हम माय बैड, सॉरी, एंड स्टैट्स 2 में जो रहेगा आपका, सो सॉरी इंग्लिश 2 जो रहेगा आपका, सो इंग्लिश 2 आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा लास्ट, जो कि सेम 2 का रहेगा। ओके, सेम 2 में
ये प्रोग्रामिंग अपना लोग का एक था, प्रोग्रामिंग भी एक सब्जेक्ट है, तो प्रोग्रामिंग पाइथन जो है इसमें। सो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम रहेगा वीक 1 में, कंडीशनल्स रहेगा वीक 2 में, एंड वीक 3 में कंडीशनल कंटिन्यूड आइटरेशन एंड रेंज वीक 4 में। आइटरेशन जो रहेगा आपका कंटिन्यूड डाटा के लिए, रेंज वीक 5 में ये पढ़ाया जाएगा। बेसिक कलेक्शन ऑफ पाइथन, मतलब बेसिक बेसिक आपका पाइथन को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। पाइथन पाइथन कलेक्शन इन बेसिक कलेक्शन इन पाइथन कंटिन्यूड, एंड दो लेक्चर रहेगा आपका सेम, मतलब ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें 7 एंड 8। फाइल ऑपरेशन, ऑपरेशंस रहेगा फाइल पे, वो 9 में रहेगा। फाइल ऑपरेशन कंटिन्यूड के लिए एंड 10, एंड मॉड्यूल सिस्टम इन पाइथन 11 वीक में रहेगा। एंड बेसिक पैंडास एंड नमपाई प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ये पैंडास एंड नमपाई जो है जनरली सो आपको पाइथन का कोडिंग में यूज होगा, तो वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इस पर अभी ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है अभी। ये आप कोर्स लीजिएगा तो आप कोर्स का बस ओवरव्यू देख लीजिए, आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसके हिसाब से आप एक अपने माइंड को सेट कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं, जो इतना चीज़ हमको इतना टाइम में कंप्लीट करना है और कितना क्रेडिट आपको मिलेगा इस सब से। इसके लिए हम ये वीडियो खासकर बनाए हुए हैं। ओके, और फ्रेशर्स को जनरली पता नहीं रहता है जो हमको क्या क्या करना है फाउंडेशन में। जैसे हम लोग भी थे तो उस टाइम में मैसेज आता था तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये वीडियो एक पर्सनली फाउंडेशनल लेवल के लिए बना दिया, जिसमें आपका सब डाटा, सब चीज़ क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कैसे कैसे होगा, सब चीज़ बता दिया। अगर कुछ भी आपको और इशू होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। देन अब हम आगे देखें तो इंग्लिश टू लास्ट सब्जेक्ट रहेगा सेम 2 का, जिसमें आपका पैटर्न्स वीक 1 में पैटर्न इन सेंटेंसेस, पैटर्न्स इन सेंटेंस। देन वीक 2 में पैटर्न इन सेंटेंस, ये सेंटेंस का पैटर्निंग पढ़ाया जाएगा। लिसनिंग स्किल रहेगा वीक 4, लिसनिंग स्किल वीक 5 में भी, स्पीकिंग स्किल रहेगा वीक 6 में, स्पीकिंग स्किल रहेगा फिर वीक 7 में ही। एंड रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल, सोशल स्किल्स, सोशल स्किल, सोशल स्किल मतलब सोशल मीडिया हैंडल, ये वगैरह सब पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये सब धीरे धीरे हो जाएगा। ये आपका वीक इंग्लिश का रहेगा। ओके, देन अगर हम, ये इतना सब्जेक्ट आपका टोटल 8 सब्जेक्ट रहेगा, हाँ, फाउंडेशनल लेवल में। ओके, तो आप अगर आप 2 कोर्स परस्यू कर रहे हैं कहीं और, बीटेक या कोई और डिग्री कर रहे हैं इसके साथ में, तो आप 3 कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपके पास टाइम है 3 कर सकते हैं। 4 है करने का है टाइम, उतना आपके पास अवेलेबल है तो आप 4 भी कर सकते हैं। एंड 3 अगर 2 कर रहे हैं तो 3 मेरे हिसाब से रखिएगा, 3-3 करके कर लीजिएगा। ओके, और अगर इसी को सिर्फ कर रहे हैं, सिंगल वे में कर रहे हैं इसको, एक ही आप कोर्स परस्यू किए, बस आईआईटी मद्रास ही है तो ऑनलाइन डिग्री, तो आप इसमें 4-4 करके कर सकते हैं। 4-4 करके कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा, 3 टर्म में आपका खत्म हो जाएगा। ओके, और अगर हम बात करें आगे, तो आगे देखिए आप रेगुलर टर्म एंट्री से, इसका 2 एंट्री होता है, ये तो आपको पता होगा। आई जी मेंस के थ्रू एंड रेगुलर एंट्री होता है जिसमें आप क्वालिफायर थ्रू आते हैं। तो इसमें आपका स्ट्रक्चर जो रहेगा आपका, वो कैसे रहेगा पर कोर्स का, तो उसमें आपका मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, 4 मंथ तक आपको पढ़ाया जाएगा। 12 वीक टोटल होगा, जिसमें 4-4 वीक करके 3 सेट बनाया जाएगा, जिसमें क्विज 1 लिया जाएगा 4 वीक के बाद, देन क्विज 2 लिया जाएगा 8 वीक जो होगा हो जाने के बाद आपका क्विज 2 लिया जाएगा। ठीक है, एंड 12 वीक हो जाने के बाद आपका इन टर्म लिया जाएगा, मतलब 4 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 4 मंथ में आपका टोटल 12 वीक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? एंड वीक 4 तक पढ़ा के इस प्रकार से आपको किया जाएगा, समझ रहे हैं बात को? एंड इन टर्म होने के बाद आपको नेक्स्ट कोर्स पर सब सेलेक्ट कर पाएंगे, सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे। देन इसका क्रेडिट का अगर बात कर ले हम, तो टोटल 8 कोर्सेस हैं एंड टोटल क्रेडिट जो है सो 32 क्रेडिट्स हैं। ओके, 4 क्रेडिट ईच सब्जेक्ट। एंड इस कोर्स को आप एक एक 1 ईयर में भी कंप्लीट कर सकते हैं या 3 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 3 इयर्स में भी। आपको पर आवर जो है सो 10 पर वीक जो है सो 10 आवर पर कोर्स देना पड़ेगा। अगर जल्दी करना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको 3 साल में करना है तो कम बहुत ना, नहीं 1 साल में करना है आपको तो जल्द 7 to 8 देना पड़ेगा आपको पर वीक पर कोर्स पे। ओके, एंड टोटल फी का अगर बात कर ले तो 32,000 फी है। इसमें आपको वेवर भी है आपके फैमिली इनकम के बेसिस पे 50% एंड 75%, वो एक सेपरेट वीडियो में आप देख लीजिएगा, और नहीं तो साइट पे भी दिया हुआ है। तो 32,000 इसका सिंपली फी है, जो कि टोटल फी है फाउंडेशनल लेवल के लिए। ये फाउंडेशनल लेवल का फी है, सो याद रखिएगा ये फाउंडेशनल लेवल का फी है। ओके, फाउंडेशनल का, एंड इसमें वेवर भी है। देन हाँ, आप फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, एंड मुझे उम्मीद है कि
आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और फाउंडेशनल लेवल आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री प्रोग्राम ऑनलाइन जो है उसके फाउंडेशनल लेवल के बारे में आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई भी जानकारी आपको और चाहिए तो कमेंट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।